नमस्ते। नक्षत्र सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है ये सिंह राशि यानी लियो साइन में 13 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर 26 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। अगर इस नक्षत्र की हम लोग बात करें तो इसका जो डेटी है नक्षत्र का, वो जो द्वादश आदित्य हैं उनमें से एक आदित्य हैं जिनका नाम है भग। हम बोलते हैं ओम भगाय नमः, ऐसे करके जब 12 आदित्यों के नाम आते हैं तो उनमें से जो भगा आदित्य है वो इस नक्षत्र के देवता हैं। जो भगा जो देवता हैं उनके पास जो आधिपत्य है वो प्रिजर्विंग वेल्थ का है, और जो हैप्पीनेस होती है घर में, मतलब एक किसी कपल के बीच में जो हैप्पीनेस रहती है वो हैप्पीनेस को भी यही टेक केयर करते हैं। इस नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो शुक्र हैं, वीनस। और अगर हम सिंबल की बात करें इस नक्षत्र की तो जो हैमॉक होता है, जो आपने देखा होगा दो पेड़ों के बीच में हम लोग बांधते हैं और उस पर रिलैक्स करते हैं, वो हैमॉक जो है वो इस नक्षत्र का सिंबल है। कुछ सोर्सेज जो हैं वो इस नक्षत्र को शिवलिंग भी सिंबल देते हैं, तो इस वजह से दोनों सिंबल्स इस नक्षत्र के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बृहद जातक में वारामहीर ने इस नक्षत्र के बारे में कहा हुआ है कि अगर किसी का चंद्रमा इस नक्षत्र में हो तो ऐसे लोगों की जो वाणी है वो काफ़ी मधुर होती है। ये लोग जनरली काफ़ी जेनरस होते हैं, दान वगैरह करना इनको अच्छा लगता है, और इनकी जो हैबिट है वो वॉन्डर करने की होती है, यानी घूमने में इनका इंटरेस्ट होता है। एक बात उन्होंने और बोली है वारामहीर ने कि गवर्नमेंट जॉब में ये जाते हैं। उसका एक रीज़न शायद ये हो सकता है क्योंकि वन ऑफ द 12 आदित्याज हैं इस वजह से। और जो वीनस है ग्रह, वो आप समझिए कि एक तरह से मंत्री होता है। आप कभी भी देखेंगे जब सूर्य उदय होते हैं सुबह स्काई में, और जब जो वीनस है या आइदर इट इज़ इन द मॉर्निंग इट इज़ विजिबल और इट इज़ विजिबल इन द इवनिंग, तो सूर्य उदय ने होने से थोड़ी देर पहले आपको शुक्र हमेशा दिखेंगे। सिमिलरली जब सूर्यास्त हो जाते हैं तो उसके बाद वीनस थोड़ी देर स्काई में रहते हैं, क्योंकि इस प्रकार आप समझिए कि राजा के आने से पहले जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उसके मंत्री होते हैं, वो पहले दरबार में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार राजा के जाने के बाद थोड़ी देर रहते हैं और उसके बाद जाते हैं। इसी प्रकार की प्रथा जो है वो आप शंकराचार्य को अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी इसी प्रकार की प्रथा फॉलो की जाती है। पहले उनके सबॉर्डिनेट्स आते हैं, उसके बाद वो आते हैं उसके बाद, और उनके जाने के बाद भी थोड़ी उनके पीछे पीछे जाएंगे सबॉर्डिनेट। इस प्रकार चलता है। तो इस वजह से वीनस जो है इट कैन गिव अ पर्सन अ जॉब इन गवर्नमेंट, मतलब आप राजा की सेवा में लगेंगे, इस प्रकार की समझिए नौकरी दे सकते हैं। इसलिए वारामहीर ने गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे बताया है। अब हम इसके सिंबल के ऊपर आते हैं तो देखिए इसका, जैसे मैंने बताया, सिंबल एक हैमॉक है। हैमॉक जो है जनरली वो लोग जो है वो कंट्री साइड में या बीच के किनारे इस प्रकार की जगहों पे लगाते हैं, और उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो रिलैक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी वजह से जिन लोगों के भी जो प्रोमिनेंट प्लैनेट्स हैं वो अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे तो जनरली ऐसे लोग जो हैं ये थोड़ा सा एक समझिए रिलैक्स्ड किस्म की लाइफ जीना पसंद करते हैं। दे डोंट वांट टू टेक टेंशन्स, और इस तरह वजह से क्या है, इनके टारगेट सेट नहीं होते लाइफ में, मतलब लाइफ को काफ़ी इजी वे में लेना पसंद करते हैं, और जिस प्रकार ज़िंदगी आती रहती है वैसे उसको जीना पसंद करते हैं। दे डोंट हैव सेट टारगेट्स। एक और चीज़ है बिकॉज यू नो दे आर मोर रिलैक्स्ड, सो जो फ्लो ऑफ आइडियाज़ हैं वो इनके माइंड में काफ़ी अच्छे रहते हैं। स्पेशली वीनस इसका लॉर्ड है, तो इस वजह से ऐसे लोग जो हैं वो आर्टिस्ट्री यानी आर्ट में, म्यूज़िक में, इस प्रकार की चीज़ों में काफ़ी अच्छे होते हैं।
और अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि शिवलिंग भी इसका सिंबल माना गया है, तो शिवलिंग जो है वो क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से दीज पीपल दे आर वेरी गुड एट क्रिएटिंग थिंग्स। ये कुछ भी अगर क्रिएट करेंगे, यानी जैसे आर्ट क्रिएट करना हुआ या पोएट्री करना हुआ, इस तरह की चीज़ों में क्रिएटिविटी इनकी काफ़ी अच्छी रहती है। आज के टाइम में अगर हम बात करें, सो दे आर गुड इन राइटिंग, ब्लॉग्स हो गया, कंटेंट क्रिएट करना हो गया, इस तरह की चीज़ों में ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि दे आर क्रिएटिव पीपल, तो इस वजह से ये लोग जो है ये मास कम्युनिकेशन, थिएटर, आर्ट, एक्टिंग, इस प्रकार के प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा एक्सेल कर पाते हैं अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र इनके 10th हाउस के साथ जुड़ जाए या 10th लॉर्ड के साथ जुड़ जाए। तो वीनस जो है वो आप समझिए कि ट्रैवल रिलेटेड प्रोफेशन भी दे सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस नक्षत्र आई हैव सीन पीपल इनटू ट्रैवल बिजनेस ऑल्सो, जो वो लोग स्पेशली जो जनरली ग्रुप टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो लोगों को एग्जॉटिक प्लेसेस पे लेके जाते हैं, बीच साइड या हाई माउंटेन्स या जहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी रहती है, उस प्रकार की जगहों पे जो लोग ट्रैवल करवाते हैं, वैसे लोगों को भी आप देखेंगे इस प्रकार के इस नक्षत्र में इस तरह के प्रोफेशन के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब अगर हम एफ्लिक्शन की बात करें, तो देखिए अगर ये नक्षत्र एफ्लिक्ट हो जाए तो ऐसे केसेस में इन लोगों को वेल्थ को संभालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज जो भगा, जो इसके देवता हैं, उनके पास आधिपत्य है, जैसे मैंने बताया है, वेल्थ को संभालने का। तो इस वजह से अगर इस नक्षत्र पे एफ्लिक्शन आ जाए तो देन अ पर्सन कैन गेट डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग वेल्थ। और स्पेशली ऐसे केसेस में जहाँ पे ये नक्षत्र वेल्थ रिलेटेड हाउसेस के साथ जुड़ जाए, सेकंड हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस के साथ। जुपिटर की प्लेसमेंट इस नक्षत्र में जो है वो आदमी को स्पिरिचुअलिटी में ले जाती है, बिकॉज ऐसा देखा गया है जब भी गुरु शुक्र की राशि में हो तो और उसके ऊपर अगर कुछ और अच्छे इन्फ्लुएंसेस रहे, यानी मतलब मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस ना हो, तो पर्सन कैन गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी। सिमिलरली अगर जुपिटर वीनस के साथ प्लेस्ड होगा तो भी आदमी को स्पिरिचुअल इंटरेस्ट्स काफ़ी देता है। और यहाँ पे गुरु अगर इस नक्षत्र में प्लेस्ड होंगे तो काफ़ी अच्छा उनको प्रेस किया गया है शास्त्रों में, और ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोग काफ़ी वेल रेड होते हैं और काफ़ी अच्छा लाइफ में कर पाते हैं। अगर एफ्लिक्शन हो, जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि वेल्थ नहीं संभाल पाते हैं, सिमिलरली अगर इस नक्षत्र में एफ्लिक्शन हो, साथ में वीनस भी एफ्लिक्टेड हो, तो ऐसे लोगों को जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज वीनस जो है इट रिप्रेजेंट्स योर इंटीमेट लाइफ, योर सेक्सुअल लाइफ ऑल्सो। तो अगर एफ्लिक्शन वहाँ पे आ जाए तो रिलेशनशिप्स में इशू हो सकते हैं, दे कैन हैव प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर सेक्स ऑर्गन्स, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं अगर इस नक्षत्र में किसी प्रकार की एफ्लिक्शन हो जाए। बट जनरली जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, इट इज़ अ गुड नक्षत्र, और इसमें प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी मानी गई है, और जनरली देखा गया है कि जब भी कोई प्लैनेट यहाँ पे प्लेस्ड होता है तो वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। एफ्लिक्शन की जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, तो शुक्र यहाँ का देवता है, तो अगर काफ़ी ज़्यादा एफ्लिक्शन मिल जाए इस नक्षत्र में आपको, तो फायर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी होते हैं ऐसे लोगों के, क्योंकि ये जो लोग हैं अगर इनका ये नक्षत्र एफ्लिक्ट हो जाए, स्पेशली मून अगर हो इस नक्षत्र में और वहाँ पे एफ्लिक्शन मिल जाए, तो ये इन लोगों की जो लाइफ है काफ़ी ईजी गोइंग होती है। सो दे डोंट इस तरह से मैं कहूँगा इसको कि ये लोग मतलब ध्यान नहीं रखते हैं चीज़ों का, इस वजह से एक्सीडेंट्स, फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गैस जल्दी छोड़ देंगे, या अगर कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है तो उस पर ध्यान इतना नहीं देंगे, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो वो एक एरिया है आदमी को ध्यान रखना है, जहाँ पे अगर किसी का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा है और वो एफ्लिक्टेड है, सो इन दोज केसेस दे हैव टू टेक केयर कि किसी प्रकार से कोई फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स ना हो। तो ये कुछ मेरे थॉट्स ऑन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। धन्यवाद।